ओके, सो जन जन के डाउनलाइंस इस मीटिंग में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाके अपने डाउनलाइंस को बुला कर ले आए जल्दी जल्दी। विद इन 1 to 2 मिनट्स में प्रॉपरली हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। विद इन 1 मिनट स्टार्ट कर लेंगे, फास्ट। ओके, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चैट बॉक्स में जरा एक्टिव हो जाएं, एक्टिवनेस शो करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब ठीक है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं अपनी वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी बिकॉज मैं अपने घर पे नहीं हूँ फिलहाल। ठीक है, जहां पर मैं हूँ वहां पर लाइट इशू बहुत ज्यादा है। सो दैट्स वाई इस चीज में आप लोगों ने मेरे साथ फुली कोऑपरेट करना है। तो चैट बॉक्स में आप सब ने एक्टिव रहना है, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसे जा रहा है सबका वर्क। चैट बॉक्स में सबने एक्टिव रहना है। कैसा जा रहा है काम? 21 जनवरी हो चुकी है, जो कि 2 घंटे बाद एंड होने वाला है ये भी डे। बिल्कुल, तो फिर किस किस के सुपरवाइजर्स के पोस्टर आ रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताए, पर्सनल मेंटोरशिप में मजा नहीं आ रहा? मतलब कि वही पुरानी पुरानी एक ही जैसी नॉलेज मिल रही है, या फिर क्या मसला है जो कि मतलब एक एक्साइटमेंट नहीं है टीम डायमंड्स में? क्यों? मतलब जैसे कि पहले के सेशंस में होती थी फुल टू फुल एक्साइटमेंट, अब कहाँ गई वो एक्साइटमेंट? भाई 2026 का फर्स्ट मंथ चल रहा है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट शो करवा दे। थोड़ा सा चैट बॉक्स को हिला दें, पता लगे टीम डायमंड बैठी हुई है यहाँ पे, अपकमिंग मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। पता तो लगना चाहिए ना। ओके ओके ओके, ग्रेट, ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ने अपने आप को हमारे साथ एनरोल करा है, टीम डायमंड के साथ एनरोल करा है। तो उनके लिए शॉर्टली मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेसिकली दिस साइड अलीजा शेख फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान, एंड आई एम वर्किंग ऑन द सुपरवाइजर लेवल, एंड आई एम डाउनलाइन ऑफ सर हसान मेमन। सो मुझे ये बताएं, आज के सेशन का टॉपिक क्या है? जल्दी जल्दी टॉपिक बता दो। भाई जल्दी जल्दी टॉपिक बता दें, बस बाकी आवाम को नहीं पता टॉपिक। गिनती के 2-3 लोगों को पता है। डायरेक्टली स्टेटस उठाया, स्टेटस पर लगाया पोस्टर और आ गए सेशन में। जस्ट प्रोडक्ट नॉलेज है हमारा आज के सेशन का टॉपिक। वालेकुम अस्सलाम मैम। प्रोडक्ट नॉलेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज का फॉलो अप। प्रोडक्ट नॉलेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज का फॉलो अप। अच्छा, जैसे कि कल मैम निमरा ने हमें डे 1 सिखाया प्रॉपर कंडक्ट करना, उससे पहले सर अयान ने हमें प्रॉपरली सारी चीजें सिखाई। सो पॉइंट्स मिले, पॉइंट्स मिले आप सबको?
इतनी लर्निंग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। लेकिन लर्निंग इज अ वेस्ट एक तरीके से विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों का ये वाला माइंडसेट बना हुआ है। फॉलो अप स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ आप सबको। एग्जैक्ट फॉलो अप अपना चेंज नहीं करना, ठीक है। काफी ज्यादा पर्सन ये करते हैं, एग्जैक्ट फॉलो अप चेंज कर देते हैं। जो भी लीडर आपको आके वट एवर कुछ भी चीज सिखा रहे हैं, आपने वहां से निकालने हैं पॉइंट्स, एंड उस पॉइंट्स को आपने अपनी वर्किंग में अपने फॉलो अप में इंप्लीमेंट करना है। क्लियर? आपने पॉइंट्स निकालने, आपने पूरा फॉलो अप चेंज नहीं करना। ठीक है, तो हम प्रॉपरली स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज का फॉलो अप में पॉइंट्स बताऊंगी, आप सबने अच्छे से लिखना है। ठीक है, बिकॉज हमने टाइमली सेशन को एंड भी करना है। सो प्रॉपरली किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक चीज ये कि जब मैं प्रॉपरली किस तरीके से सेशन प्रोवाइड करती हूँ वो आप सबको बता देती हूँ। डे वन दिया, डे वन के बाद डे वन के फिलर्स प्रूफ्स वगैरह शेयर करें। उसके बाद ने किसी भी पर्सन से जो कि मेरी टीम में अच्छा काम कर रहा है, जिसकी वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी है, उससे मैं बनवाती हूँ एक हाइप वाला वॉइस नोट, जो कि ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, वॉइस नोट में क्या होता है कि मेरा पर्सन का नेम मेंशन होता है। ओके, मेरे पर्सन का नेम मेंशन होता है, और फिर वो बंदा वो सीनियर बन के गाइड कर रहा होता है कि आपकी फलाना फलाना पर्सन है, उसने डे टू क्वालिफाई कर ले। एंड थोड़ा सा डे टू की एक्सप्लेनेशन के बेस सेशन में क्या सिखाने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें वो वॉइस नोट भेजा। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज सेशन भेजा। उसके बाद अच्छे से पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेशन कर देती हूँ कि आप अपनी जर्नी के एक और स्टेप में आगे बढ़ गई। इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे भी ये प्रॉब्लम थोड़े टाइम पहले फेस करने को मिला था। आप सब मुझे बताना कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है नहीं मिलती, कि बिगिनर ना बीच में ट्रेनिंग छोड़ जाता है, वो ट्रेनिंग को कंप्लीट ही नहीं करता। किस किस के साथ ये मसला आता है? टाइप वन करें, टाइप वन। एंड जिसके साथ नहीं आता वो जीरो करते हैं टाइप। डेफिनेटली हर पर्सन के साथ, मेजरली लोगों के साथ ना ये इशू आ रहा होता है। अब ये इशू क्यों आता है? क्योंकि हम पर्सन को ना एक हाइप नहीं देते। ठीक है, जब तक आप उसको सेशन भेजने से पहले एक हाइप नहीं बना रहे हो, आप उसको एग्जैक्टली डेडलाइन नहीं दे रहे हो कि भाई इस सेशन को आपने कब तक मुझे कंप्लीट करके बताना है, डिस्कशन टाइमिंग्स, अपने फॉलो अप टाइमिंग डिसाइड नहीं कर रहे हो, आपका पर्सन 3 दिन की ट्रेनिंग को 10 दिन पे ले जाए, तो इन चीजों का थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है। देन वो प्रॉपरली ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करता है। स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी पर्सन है, ठीक है, पर्सन का नेम हम रख लेते हैं आयशा। ठीक है, आयशा कॉल पे आई, ठीक है, आयशा ने सेशन देख लिया, आयशा ने नोट्स भेज दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेटली डायरेक्टली आप सबको ही पता होगा यहाँ पे, डायरेक्टली टॉपिक पर नहीं आना। ठीक है, हाल वाल ले लो भाई, आयशा का कुछ नहीं बिगाड़ा आयशा ने। लाइक अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हो आप? पर्सन मुझे रिप्लाई करेगी, और भाई आयशा क्या हो रहा था, क्या कर रही थी आप, घर में सब कैसे हैं? अब पर्सन अगर स्टूडेंट है तो मैं पूछ लेती हूँ पढ़ाई कैसी जा रही है, कॉलेज कैसे जा रहा है, यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है, थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। जस्ट 1 मिनट। कैसी जा रही है आपकी, और क्या क्या किया आपने मॉर्निंग में, यूनिवर्सिटी से कब आई, कॉलेज से कब आई? इस तरीके से पर्सन से मैं थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेती हूँ, डायरेक्टली टॉपिक पर नहीं आते। उसके बाद जब डेफिनेटली मैंने इतना सब कुछ उससे पूछा है, तो मैं थोड़ा सा अपना भी बता देती हूँ कि यार आयशा, आज मैं सुबह यूनिवर्सिटी गई, ये हुआ, अभी आपसे पहले इतने डिस्कशंस थे, ये करा वो करा, जो भी मसले मसाइल होते हैं सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, अपना रूटीन थोड़ा बहुत पर्सन को बता देना है। यहाँ तक क्लियर है? टाइप वन करते जाए अगर क्लियर होता जाए तो। उसके बाद मैं पर्सन से पूछती हूँ
आयशा, अभी तक ना आपने हमारे 5 डिफरेंट लीडर्स का सेशन देखा है। आयशा, अभी तक आपने हमारे 5 डिफरेंट लीडर्स का सेशन देखा है। मुझे ये बताएं, बेस्ट लीडर कौन सा लगा, पर्सनालिटी वाइज, नॉलेज वाइज? आयशा मुझे बताती है। ठीक है, मतलब सेशंस में जो लीडर्स की बात हो रही है ना, वो यहाँ पे हो रही है। लाइक स्टार्टिंग में सरस्तान को देखा, डेमो सरस्तान की देखी, डे 1 में उसने डिफरेंट लीडर्स को देखा, डे 2 में वो डिफरेंट लीडर्स को देख के आ रही है, टोटल 5 लीडर्स को वो देख के आ रही है। सो मैं उससे पूछती हूँ कि भाई आपका फेवरेट लीडर कौन सा जा रहा है, एंड रीजन क्या है जाने की? पर्सन मुझे बताती है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि ठीक है यार, मेरा भी ये फेवरेट लीडर है। लिटरली मुझे इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, मुझे इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती। एंड थोड़ी बहुत उस लीडर की मैं अचीवमेंट बता देती हूँ। लाइक अगर पर्सन सर हसान का चूज करती है, तो मैं बोलती हूँ भाई सर हसान तो मतलब डायमंड क्लब के सीईओ हैं। ठीक है, प्रॉपरली काफी एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ ले चुके हैं इस बिजनेस में, और वो भी यंग एज में। ये सारी चीजें मैं पर्सन के साथ थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं डे 1 के फॉलो अप के बाद पर्सन को सर्चिंग मटेरियल देती हूँ, तो मैं उसके बारे में भी पूछ लेती हूँ कि आयशा, मैंने आपको ना सर्चिंग मटेरियल प्रोवाइड किया था, तो मुझे बताओ कैसे रिव्यूज मिले, फॉरएवर को सर्च करा दो। अब ये पॉइंट भी बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि पर्सन को पता, मतलब हमें पता लगे कि वो क्या सर्च करके आ रही है। एक चीज हम सबने समझनी है, जो मैंने भी समझी थी, तकरीबन 60% ऐसे डाउट्स होते हैं जो कि पर्सन कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलता। अगर वो यूट्यूब पे गया, उसको कोई नेगेटिव वीडियो दिखी है, वट एवर जो भी है, वो कभी भी आके हमें खुद से नहीं बताएगा। बहुत ऐसे मिनिमल से प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो कि आके हमें ये सारी चीजें बता रहे होते हैं, बट मेजरली केसेस में नहीं होता। तो मैं उससे पूछ लेती हूँ कि भाई कैसे रिव्यूज मिले, आपने क्या सर्चिंग करी। ठीक है, उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी डे 2 की ट्रेनिंग को प्रॉपरली क्वालिफाई कर लिया। मुझे बताओ आयशा, कंप्लीटली ट्रेनिंग्स देखी थी, प्रोडक्ट नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज? आयशा मुझे बताती है कंप्लीटली देखी थी। अब जब मैं अपने पर्सन को हाइप के साथ सेशन देती हूँ, एक डेडलाइन बता देती हूँ। 2 बजे सेशन भेजा, 7 बजे नोट्स आने, 4 बजे सेशन भेजा, 10 बजे नोट्स आने। इतना ही टाइम दो अपने पर्सन को, 4-5 घंटे जस्ट नोट्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है, मैं उससे पूछना स्टार्ट करती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें क्लियर हुई है, प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर एंड फाइनेंशियल नॉलेज के अंदर। एंड देन फिर मुझे पर्सन बताना स्टार्ट करती है प्रॉपरली। पर्सन मुझे प्रॉपरली बताना स्टार्ट करती है कि मुझे ये चीजें समझ में आई, ये है वो है। ठीक है, प्रॉपरली उसकी सारी कहानी सुनने के बाद, ठीक है, बीच में हाँ हाँ, लाइक सर्कुलर मोशन में अपनी गर्दन हिलाते रहनी है। ठीक है, करते रहना, ये नहीं कि म्यूट पे डाल के साइड पे हो जाए, इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, प्रॉपरली लाइक वो जो भी बताती है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ कि भाई बहुत अच्छे से सेशंस देखे हैं आपने तो, माशाल्लाह से। उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ उसको प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। जस्ट 1 मिनट। अपने एक्सपीरियंस में पर्सन के साथ शेयर करती हूँ कि भाई मैंने भी जो प्रोडक्ट्स यूज करे हैं, लाइक आयशा आपने तो सिर्फ जो है लाइक सेशन में इसके प्रोडक्ट्स देखे थे, मेन प्रोडक्ट्स को पर्सनली यूज कर चुकी हूँ। ठीक है, मेन प्रोडक्ट्स को पर्सनली यूज कर चुकी हूँ। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, ये लाइन लिख। ओके, सबको मेरी वॉइस आ रही है? सॉरी सॉरी, थोड़ा सा नेट इशू हो रहा था यहाँ पे। पर्सन को मैं बोलती हूँ कि भाई लाइक प्रॉपरली मैंने इसके प्रोडक्ट्स पर्सनली यूज करे हैं। ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लेवल का एक्सपीरियंस है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये मतलब चीज ऑप्शनल है। ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हो। विच इज के हमने 2-3 प्रोडक्ट्स की उसको स्टोरी सुनानी है।
क्योंकि एट द एंड जाके उसने प्रोडक्ट्स ही लेने हैं। तो प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप करवाना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पर्सन का प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो वो प्रॉपरली क्या करेगा, ठीक है, लाइक उसको एट द एंड इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत स्टोरी बता देती हूँ। ठीक है, लाइक मैं बोलती हूँ कि आयशा सबसे पहले जो मैंने यूज करा था ना, फॉर एवर ब्राइट तुज्जल यूज करा था। एंड मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगा था। ठीक है, बिकॉज ये फ्लोराइड फ्री है। ठीक है, बिकॉज ये फ्लोराइड फ्री है। आप मुझे बताओ आयशा, नॉर्मली पाकिस्तान में, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स, मतलब कौन कौन से टूथपेस्ट सबसे ज्यादा भी यूज करे जा रहे हैं, क्या लगता है? अब आयशा मुझे बताती है, मैम कोलगेट है, सेंसोडाइन है, मेडिकेम है, पता नहीं कौन कौन से। बोलते एग्जैक्टली भाई, ये तो पाकिस्तान के नेशनल टूथपेस्ट हैं, क्या कहती हो? बोलती है बिल्कुल मैम। अब देखो लाइक आयशा, इसमें ना मल्टीपल केमिकल्स यूज करे जाते हैं, एंड सबसे ज्यादा जो डेंजरस केमिकल है ना, वो है फ्लोराइड। ठीक है, जो कि डे बाय डे अगर हमारी बॉडी के अंदर जाता रहे, तो ये कैंसर को कॉज करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो जब मैंने फॉरएवर के ब्राइट तुज्जल को देखा था, तो मैं इतनी ज्यादा इंस्पायर थी कि भाई ये टोटली फ्लोराइड फ्री है। ठीक है, इसी वजह से इसको नोबेल प्राइज दिया गया है। इस तरीके की एक छोटी सी स्टोरी में पर्सन को अपने से रिलेट करके बता देती हूँ। पर्सन से यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी कर लेती हूँ कि मुझे बताओ आयशा, आपको आइडिया है कि नोबेल प्राइज किन चीजों को दिया जाता है? अब पर्सन सेशन में सुन के आती है तो वो बोलती है जी जी मैम, जो कि हाईली रिकमेंडेड होते हैं। यहाँ पर भी मैं पर्सन को एक एग्जांपल दे देती हूँ कि देखो आयशा, अगर मान लो कि आपके एक कंपनी है जो कि 5 अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स बना रही है। आपकी एक कंपनी है जो 5 अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स बना रही है। अब उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को, ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की साइड से अवार्ड मिल जाता है कि भाई आयशा का जो ये प्रोडक्ट है ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आयशा मुझे बताओ, कभी भी अपनी कंपनी बंद करोगी आप? अब आप सब मुझे बताएं, आयशा क्या बोलेगी यहाँ पे? आयशा ने यहाँ पे क्या बोलना है? मेरी वॉइस आ रही है सबको? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए, अनएक्टिव अवाम। आयशा ने यहाँ पे क्या बोलना है, यस और नो? डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैम मैं तो फॉरएवर के तकरीबन 20+ प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। क्या लगता है, कंपनी भागेगी आयशा? कंपनी स्कैम करेगी? कंपनी फ्रॉड करेगी? क्या लगता है? आयशा ने बोला है बिल्कुल मैम, यही चीज है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है। उसके बाद में उसको बताती हूँ RG+ के बारे में कि भाई RG+ जो है वो एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। बीइंग अ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, अगर सामने वाला भी यूनिवर्सिटी वाला है, कॉलेज वाला भी है, तो भी मैं उसको ये चीज बोलती हूँ कि बीइंग अ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, जब हम आते हैं ना आयशा, लिटरली जो हमारी हालत हुई भी होती है कि बस तकिया दे कोई और सो जाए। ऐसा ही होता है आयशा? वो बोलती है बिल्कुल मैम ऐसे ही होता है। तो लाइक इतनी ज्यादा एनर्जी डाउन होती है यूनिवर्सिटी के, मतलब दूसरा नेम ख्वारी है। तो प्रॉपरली अगर इसका ये होता है कि RG+ का 1 टेबल स्पून आप जो है लाइक प्रॉपरली पानी में डाल के पी जाओ, फुल एनर्जेटिक रहते हो आप। यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले वाले बच्चे ना बहुत रिलेट कर जाएंगे इस बात को। RG+ को आयशा 3 टाइम नोबेल प्राइज मिला है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं पर्सन का इंटरेस्ट डेवलप करवा रही हूँ प्रोडक्ट में। ठीक है, इस तरीके से आप 2-3 प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी अच्छी सी सर्चिंग करो। एंड अगर आप लोगों के पास कॉम्बो पैक है तो उसको सजा के अलमारी में रखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इसको यूज करो एंड देखो कि आपको क्या बेनिफिट्स हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग स्टोरी बनाओ। एंड जिन अवाम को अभी तक प्रोडक्ट मतलब रिसीव नहीं हुए हैं, वो लोग सीनियर से हेल्प ले सकते हैं। उनके सीनियर्स के पास तो डेफिनेटली प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस होगा ना। इस तरीके से मैंने पर्सन से प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली। अब मैं बोलती हूँ आयशा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पहली चीज तो ये कि फॉरएवर के 2 मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं। अब डेफिनेटली ऐसा सेशन देख कर आती है तो आयशा मुझे बताती है कि मैम एलोवेरा है, हनी है, फिर मैं पूछ लेती हूँ उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होती है। अब आयशा मुझे बताती है 80%, 60%। अब यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे भी हुई थी, विच इज कि मैम समरा सलीम का जो सेशन है ना, उसमें ये चीज बिल्कुल उल्टी लिखी हुई है। हनी लिखा हुआ है 80% एंड एलोवेरा लिखा हुआ है 60%। तो जरा इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, वहां पे पर्सन बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है जब मैं उसको अलग से चीज बता रही होती हूँ। तो आपने बोला है वो सेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो इस तरीके से प्रॉपरली एलोवेरा 80% होता है, हनी 60% होता है। मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं करवाना? टाइप 1 कर दें अगर क्लियर है तो।
टाइप 1। अब यहाँ पे ये वो नॉलेज थी जो कि पर्सन ऑलरेडी सेशन में देखकर आ चुका है। एक बात हमेशा याद रखनी है, मैंने एक सीनियर से ये पॉइंट सीखा था कि अगर आपने पर्सन को अपने साथ कनेक्ट रखना है ना, तो उसको थोड़ी बहुत डिफरेंट नॉलेज भी दो। लाइक वो 1 घंटा बेचारा सेशन सुन के आ रहे हैं, फिर वो वही सेम नॉलेज हमारे से सुने, तो उसको कितनी रकत का सवाब मिल रहा है भाई। वो ये नहीं बोलेगा कि यार मैं तो ठीक ही टाइम से बात करे बगैर मेरा आधा घंटा जाया करवा दिया, मेरा 1 घंटा जाया करवा दिया। थोड़ी सी डिफरेंट नॉलेज देनी है। अब डिफरेंट नॉलेज में मैं पर्सन को क्या क्या चीजें बता देती हूँ कि आयशा मैं आपको एक चीज बताती हूँ। फॉरएवर का जो सेकंड नेम है ना, एक तो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसको जो सेकंड नेम है वो एलोवेरा कंपनी है। बिकॉज एलोवेरा सबसे ज्यादा यूज करा जाता है, सबसे ज्यादा, एंड मेजरली इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा से ही बनते हैं। और मजे की बात, थोड़ा सा एक्साइटेड होके बताना है, मजे की बात आयशा की, लाइक इस कंपनी के स्टेब्लिश होने से पहले एलोवेरा पे प्रॉपरली रिसर्च करी गई है। एलोवेरा पे प्रॉपरली रिसर्च करी गई है। ये पॉइंट बहुत मजे का है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लाजमी इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है कि लाइक फॉरएवर का सेकंड नेम एलोवेरा कंपनी है, बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत रेयर प्रोडक्ट है, तमाम प्रोडक्ट्स में यूज करा जाता है। एंड इस कंपनी के एस्टेब्लिश होने से पहले इस प्रोडक्ट पे, एलोवेरा जेल पे प्रॉपरली रिसर्च करी गई है। आयशा आप गेस कर सकती हो कितने टाइम तक रिसर्च करी गई होगी? चलो अब आप सब आयशा हैं, आप मुझे बताएं कितने टाइम तक रिसर्च करी गई होगी, देख लेते हैं कितने लोगों को पता है। 8 इयर्स। 8 इयर्स बाकी, मतलब कि पढ़ी लिखी अवाम बैठी हुई है हमारे साथ जो कि जिनको आइडिया है। चलो अच्छी बात है, ग्रेट। मैं आयशा को बोलती हूँ, आयशा लाइक कंपनी के स्टेब्लिश होने से पहले ना, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 8 साल तक प्रॉपरली एलोवेरा पे रिसर्च हुई है। एंड देन उसके बाद इस कंपनी की एक स्टेब्लिशमेंट रखी गई। पर्सन जब 8 साल सुनती है ना, वो शॉक्ड हो जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैम 8 साल! आयशा आपको पता है यहाँ तो ऐसा ही है, बस बना लो कंपनी, हम हर बंदा बंदा अपनी कंपनी खोल के बैठा हुआ है, अपना ब्रांड खोल के बैठा हुआ है। लेकिन फॉरएवर ने प्रॉपरली 8 साल तक एक एलोवेरा जेल पे रिसर्च करी है। अब जब ये पॉइंट में पर्सन को बोलती हूँ, पर्सन बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है। क्यों? अब ये भी बता देती हूँ कि भाई क्यों रिसर्च करी गई है एक एलोवेरा के प्रोडक्ट पे। क्योंकि एलोवेरा की आयशा टोटल 400 स्पीशीज होती है, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है। एलोवेरा की आयशा टोटल 400 स्पीशीज होती है, जिसमें से 350 जो स्पीशीज होती है ना, वो पॉइजनस होती है। एंड रिमेनिंग जो 50 है उसमें से कुछ इंटरनली लाइक यूज के लिए नहीं होती, कुछ एक्सटर्नली यूज के लिए नहीं होती। तो सिर्फ एक टाइप की ही स्पीशी फॉरएवर यूज करता है, विच इज एलोवेरा बारबीडेंड्रस। अब आयशा आप मुझे बताओ, घर घर में जो एलोवेरा लगे हुए होते हैं, आपको कैसे पता वो 400 में से कौन सी वाली स्पीशी है? देख के बता सकती हो? आयशा बोलेगी नो मैम। एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमने थोड़ी बहुत उसको दे दी। उसके बाद मैं पूछ लेती हूँ कि भाई इन फ्यूचर अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लेने पड़े, कौन कौन से प्रोडक्ट्स लोगी? या इसकी जगह आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो कि इन फ्यूचर अगर फॉरएवर के 3 से 4 प्रोडक्ट्स आपको लेने पड़े, तो आप कौन कौन से लोगे, ताकि यस और नो वाला उसके पास हिसाब ही खत्म हो जाए, वो बताएगी ही बताएगी आपको। यहाँ तक क्लियर है? टाइप 1 कर दें? अच्छा मुझे बताएं, बोर तो नहीं हो रहे सेशन में? क्योंकि वीडियो ऑन करके नहीं है, वीडियो ऑन करके होता तो और भी मजा आ जाना था। मजा आ रहा है, नॉलेज मिल रही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उससे करती हूँ ना, अगर पर्सन एक लड़की है, फीमेल है सामने वाली, सो मैं उससे एक क्वेश्चन करती हूँ, लड़कों से भी कर लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत। मैं पूछती हूँ, आयशा स्किन केयर का शौक है आपको? ये हर लड़की की दुखती राग है। अगर मैंने 10 लड़कियों से ये सवाल पूछा है ना, नो मुझे बोलती है मैम करते हैं। ठीक है, नो मुझे बोलती है कि मैम हम करते हैं। अच्छा तो कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप यूज करती हो, जरा मुझे बताओ। पर्सन बताती है मैम ये, मैम वो, पता नहीं क्या क्या।
मैं बोलती हूँ लाइक लिटरली यार, मैंने जब से फॉरएवर के स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट करे ना भाई, मैं तो सारे प्रोडक्ट्स पे गए उसके आगे। लाइक मैं फॉरएवर का मॉइस्चराइजर यूज कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा है। फॉरएवर का स्क्रब यूज कर चुकी हूँ। लाइक यहाँ पे वो फीमेल सामने आए जिनके कॉम्बो बैग उनको मिल चुके हैं, उन्होंने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करे हैं। आप सब भी बताओ कैसा एक्सपीरियंस है आपका। ठीक है, फॉरएवर का सोप यूज कर चुकी हूँ, फॉरएवर की सनस्क्रीन यूज कर चुकी हूँ, फॉरएवर का एलोवेरा जेल सीरम, ये सारी चीजें यूज कर चुकी हूँ। एंड लिटरली आयशा यार, अमेजिंग लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, अमेजिंग लेवल के प्रोडक्ट्स हैं। पर्सन को किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आए ना आए, उसको स्किन केयर प्रोडक्ट्स में तो लाजमी इंटरेस्ट आता है, लाजमी लाजमी इंटरेस्ट आता है उसको। तो ये थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स में स्किन केयर के हवाले से भी पर्सन को गाइड कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद में लाइक थोड़ा बहुत ही मैं प्रोडक्ट नॉलेज की सारी चीजें करती हूँ, वो भी बताऊंगी कि बाद में मैं पर्सन को क्या शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं आयशा को बोलती हूँ कि आयशा कॉल के बाद ना मैं आपको फॉरएवर की तमाम सर्टिफिकेट्स, फॉरएवर की तमाम सर्टिफिकेट, शॉर्ट वीडियो, एंड ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर है, उसका ऑफिशियली सर्टिफिकेट शेयर करें। एंड मेरी पर्सनली अपनी प्रोडक्ट नॉलेज पर एक वीडियो है जिसमें मैंने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करा हुआ है, ये सारी चीजें शेयर करूंगी। एंड मैं कॉल के बाद ना उसको फाइनेंशियल नॉलेज की कोई चीज नहीं शेयर करती, सिर्फ ये सारी चीजें शेयर करती हूँ। आप लोग लिख लो अपने पास, आप भी शेयर करा करो। जब पर्सन को देखो, लाइक एक चीज ना मैंने जब रियलाइज करी थी कि यार पर्सन आप पे ट्रस्ट कब करता है, जब जो चीज आप बोलते हो वो चीज आप दिखाते भी हो कि लाइक ये है वो है। बोलना काफी नहीं है, बोलने को तो कोई भी बोल दे, दिखानी है हमने पर्सन को वो सारी चीजें। ठीक है, लाइक आपने उसके साथ एक एक सर्टिफिकेट शेयर करना है, प्रोडक्ट्स की शॉर्ट सी वीडियोस है वो शेयर करनी है। ठीक है, अपनी मैंने एक प्रोडक्ट नॉलेज की वीडियो बना के रखी हुई है जिसमें मैंने एक्सपीरियंस शेयर करा हुआ है, आप सब अपनी बना सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है मैं पर्सन के साथ शेयर कर देती हूँ। एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पर्सनली ये कंपनी रजिस्टर है, वो सारी चीजें। यहाँ तक होता है मेरा प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलो। कोई तामझाम नहीं है, सिंपल फॉलो अप है। सिंपलिसिटी इसलिए रखी हुई है ताकि देखो, मैं तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं मुश्किल से मुश्किल फॉलो अप भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर ना काफी ऐसे पर्सन है जो कि न्यू है, जिनको स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल फॉलो अप जिनसे नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग सिंपल करके चीजों को कर सकते हो, बट अच्छे से करो। सिंपल करके करो बट अच्छे से करो। मुझे आप सब बताओ, प्रोडक्ट नॉलेज में से कोई लाइक कोई चीज रिपीट करवानी है, कोई चीज समझ नहीं आई है? टाइप 1 कर दें अगर सारी चीजें क्लियर है तो। ओके ग्रेट, अब मैं कंटिन्यू कैसे करती हूँ, फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ कैसे जाती हूँ। मैं आयशा से पूछती हूँ, आयशा प्रोडक्ट नॉलेज में से कोई क्वेश्चन है आपका? प्रोडक्ट नॉलेज में से कोई क्वेश्चन है आपका? आयशा का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आयशा मुझसे कर लेती है, नहीं होता तो मैं बोलती हूँ आयशा चलो फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ चलते हैं। अब आयशा फाइनेंशियल नॉलेज में सर इर्तिजा शेख ने आपको एक मॉडल के रिलेटेड गाइड किया होगा, बहुत मजे का फॉलो अप जाता है, बहुत मजे का जाता है। आप मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो व्हाट इज ईएसबीआई मॉडल? अब पर्सन ना इस सेशन में बोलता है, ठीक है, मैंने जहां तक नोटिस करा है, भले वो प्रोडक्ट नॉलेज में बोले ना बोले, वो इस सेशन में लाजमी बोलता है। आप सब बताएं, जब आप सब पर्सन से ईएसबीआई मॉडल के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो क्या वो बोलता है? मैं आपके क्वेश्चन को समझी नहीं, मैं सिकरा। डेफिनेटली वो बोलता है कि मैम ये सीखा था वो सीखा था, क्योंकि इसमें ना वो रिलेटेबल चीजें सीख के आ रहा होता है, ऐसी नॉलेज सीख के आ रहा होता है जो कि इसने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सीखी होती मेजरली में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन को बोलने देती हूँ कि भाई वो जो चीजें सीख के आया ना, अच्छे से वो बोल ले, ठीक है, सारी चीजें कर ले। पर्सन मुझे बताता है ईएसबीआई मॉडल मैम ये है वो है, सारी चीजें मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ कि भाई बहुत अच्छे से आपने सेशन देखा है, प्रॉपरली फोकस्ड के साथ आप सेशन देख कर आए हो। एंड बी जेन्युइन, अगर उसने अच्छा बताया तो हमने अप्रिशिएट करना है उसको। उसके बाद मैं आयशा से जो सेकंड क्वेश्चन करती हूँ फाइनेंशियल नॉलेज में, आयशा फर्स्ट टाइम लाइक आपने सेशन में ये ईएसबीआई मॉडल के बारे में पढ़ा था या पहले कभी पढ़ चुकी हो? फर्स्ट टाइम पढ़ा था ईएसबीआई मॉडल के बारे में या पहले कभी पढ़ चुकी हो? अब मेजरली 80% केसेस में जो मुझे जवाब मिलते हैं ना,
वो मिलते हैं कि मैम फर्स्ट टाइम पढ़ा था। उसके बाद में वहीं पे उससे थर्ड क्वेश्चन कर लेती हूँ, क्या लगता है आयशा, हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें ये चीजें क्यों नहीं पढ़ाता? आपको क्या लगता है? अब वहां पर जो पर्सन बोलते हैं ना, मैम या तो रट्टे वाली नॉलेज है, ये है वो है, या तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें नहीं दी जाती, ठीक है, वहां पे पर्सन बोल देते हैं, तो एक सिंपल सी लाइन में बोल देती हूँ कि आयशा इतना भी सच नहीं बोलना था, इतना भी सच नहीं बोलना था आयशा। देन वहां पे पर्सन ना थोड़ा सा हंसना शुरू हो जाते हैं कि जी मैम यही बात है। तो मैं यही बोलती हूँ, देखो आयशा, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो हमें ऐसी नॉलेज देता है जो कि प्रैक्टिकली लाइफ में हमारे कभी भी काम नहीं आती। ठीक है, प्रैक्टिकली लाइफ में कभी भी हमारे काम नहीं आती। ठीक है, हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं प्रोवाइड करी जाती। लाइक बीबीए के डिपार्टमेंट में जो टीचर खड़े होके पढ़ा रहे हैं, वो खुद एक जॉबियन पर्सन है। ठीक है, तो वो क्या लोगों को बिजनेस करना सिखाएगा? क्या कहती हो आयशा? आयशा बोलती है बिल्कुल मैम यही चीज है। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन करे, मैं रिपीट कर देती हूँ। एसबीआई मॉडल क्या होता है? फर्स्ट टाइम पढ़ा था या पहले कभी पढ़ चुकी हो? देन उसके अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम में ये चीजें क्यों नहीं पढ़ाई जाती। और अगर कोई पर्सन मुझसे क्वेश्चन लाइक बोल भी देता है, ये आंसर मुझे दे भी देता है कि नहीं मैम मैंने तो पहले पढ़ा हुआ था, तो फिर मैं उससे बोल देती हूँ इतना डीप पढ़ा था क्या? पर्सन वहां पे फिर बोल देती नहीं मैम इस सेशन में हमें काफी क्लैरिटी बताई गई। पर्सन ने बोल दिया, अब हमने बोलना स्टार्ट करना है। आपने पर्सन को अच्छे से ईएसबीआई मॉडल एक्सप्लेन करना है। क्यों? क्योंकि इसी सेशन के अंदर हमने पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना होता है प्रॉपरली। अब यहाँ पर एक चीज जो मैं रिकमेंड करती हूँ अपनी टीम को भी, आपको भी करूंगी, कि जिस सेशन का भी आप लोग फॉलो अप कर रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उस सेशन को जाके खुद से देख लो। भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज। पर्सन आपसे कोई भी आके क्वेश्चन कर ले, हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, जब हम खुद देखेंगे ना, तो हमें फॉलो अप पॉइंट्स की नीड नहीं होगी, हम वहीं से अपने फॉलो अप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। मेजरली केसेस में मैं यही कर रही होती हूँ। ठीक है, अब मुझे बताएं 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या करने हैं, वो सबको क्लियर है? टाइप 1 कर दें। अब हम एक्टिव नहीं है, आई थिंक मजा नहीं आ रहा सेशन में। आई थिंक मजा नहीं आ रहा। अब यहाँ पर ना मैं अपने पर्सन को अच्छे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ ईएसबीआई मॉडल। ठीक है, सबसे पहले मैं बोलती हूँ, देखो आयशा, दुनिया में 4 कैटेगरीज है पैसा अर्न करने की। लाइक आपके बाबा है, मेरे बाबा है, एक ठेला चलाने वाला है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। वो इन 4 तरीकों के थ्रू ही अपनी अर्निंग जनरेट कर रहा है। अभी तक कोई पांचवा तरीका इजाद नहीं हुआ। अभी तक कोई पांचवा तरीका इजाद नहीं हुआ। स्टार्टिंग लाइन बोल के फिर मैं बोलती हूँ, फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय में वो लोग आ जाते हैं आयशा जो कि क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ आयशा, आपके खानदान में डेफिनेटली बहुत सारे पर्सन होंगे जॉब्स करने वाले, क्या वो बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं? जो चीज मुझे पर्सन से सुननी है ना, वो यहाँ पे मैं क्वेश्चन इस टाइप की करती हूँ, वो मुझे बताती है आयशा कि वो बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। क्या उन्होंने अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर लिए? उनके पास टाइम फ्रीडम है, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है? पर्सन नो, नो, नो यही बोलती है। तो मैं यही बोलती हूँ कि देखो आयशा, एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, लाइक एम्प्लॉय कैटेगरी में हमारे पास जॉबियंस पर्सन आ जाते हैं जो कि जॉब करते हैं, जिनके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता। एंड सोने पे सुहागा, पाकिस्तान में स्टिल बहुत ज्यादा कमी है एम्प्लॉयमेंट की, जॉब्स नहीं मिल रही। पर्सन रिलेट करती है जी मैम बिल्कुल भी नहीं मिल। सिंपल से ये चीज एक्सप्लेन करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती हूँ। अब आयशा देखो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, इसमें वो लोग आते हैं जिनकी शॉप्स होती हैं, जिनकी शॉप्स होती हैं, दुकानें, मेकअप की दुकान हो गई, किराने की दुकान हो गई, लाइक कुछ भी शॉप जो होती हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आती हैं। अब आयशु, मेरा एक बहुत बड़ा डाउट इस सेशन से क्लियर हुआ था। मुझे पता है क्या लगता था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस एक ही है, और बहुत सारे लोगों को ये चीज लगती है। इस चीज को मजीद क्लियर करने के लिए ना मैं ये चीज बोलती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका भाई ना अब्रॉड से आ रहा था। यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी ऐड कर देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका भाई अब्रॉड से आ रहा था। तो उसने बोला यार कल मैं ना कॉलेज नहीं आऊंगी,
क्योंकि ना मेरा भाई जो है वो अब्रॉड से आ रहा है। मैंने पूछ लिया, क्या करता है तुम्हारा भाई अब्रॉड में? तो कह रही है उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है। मैंने बोला अच्छा कौन सा बिजनेस? कह रही है वो तो सामान सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो तब मैं लाइक आयशा ताजी ताजी फॉरएवर की ट्रेनिंग्स भी ले रही थी, तो मैं वहां पे उसको पूरा ईएसबीआई मॉडल एक्सप्लेन करने बैठ गई कि नहीं भाई ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है, बिजनेस कैटेगरी है। तो अब आप मुझे बताओ आयशा, आपको डिफरेंस क्लियर हुआ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में और बिजनेस कैटेगरी में? पर्सन मुझे वहां पे बोलती है जी मैम हो गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद बिजनेस कैटेगरी। अब बिजनेस कैटेगरी में पर्सन से पूछती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें क्लियर हुई है बिजनेस कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद पर्सन से लाइक बिजनेस में क्या होता है ऐसा अगर वो मुझे बता देती है, क्योंकि काफी लोग मुझे बताते हैं, तो बिजनेस एक्सप्लेन करने की मुझे एज सच कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है। ठीक है, तो मैं अगर नहीं भी बता पाती तो मैं बोल देती हूँ कि ऐसा इसमें टीम वर्क होता है, प्रॉपरली सबने एक नेटवर्क क्रिएट करके काम करना होता है। एंड इन्वेस्टर कैटेगरी में हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके नीचे ऑलरेडी 5-6 बिजनेसेस चल रहे हैं तो आप बहुत अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप पेट्रोल पंप पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्कूल में इन्वेस्ट करते हो, आप हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर सकते हो। बिजनेस में मैं एक और पॉइंट भी ऐड करती हूँ, बिल गेट्स वाला। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, मेरी अगर वॉइस क्लियर है तो काइंडली टाइप 1 कर दें ताकि मुझे क्लैरिटी हो जाए। ओके, ईएसबीआई मॉडल एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते हैं प्रॉपरली ईएसबीआई मॉडल एक्सप्लेन करने में, बहुत इजी है। आप लोग यूट्यूब से भी जाके एक वीडियो देखोगे ना इसकी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ईएसबीआई मॉडल एक्सप्लेन कैसे करना है। ये सर अर्तजा का ही सेशन देख लिएगा तो अभी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब उसके बाद में एक और क्वेश्चन पर्सन से करती हूँ, ईएसबीआई मॉडल क्लियर करा। आयशा, इन चारों कैटेगरीज में से कोई भी ऐसी कैटेगरी है जो कि फ्री में स्टार्ट हो रही है? आयशा, इन चारों कैटेगरीज में से कोई भी ऐसी कैटेगरी है? आयशा वहां पे खामोश हो जाती है। तो ज्यादातर लोग वहां पे मुझे ये बोलते हैं कि मैम एम्प्लॉय फ्री में स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से पर्सन को रियलिटी चेक मिलना स्टार्ट होता है, जो एक्चुअल में फॉलो अप का मजा आता है ना वो यहाँ से आता है। अब मैं आयशा को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है आयशा, एम्प्लॉयमेंट फ्री में स्टार्ट हो रही है। लाइक हमने अगर एक जॉब करनी है, आपने या मैंने किसी ने भी एक जॉब करनी है, जॉब करने से पहले डिग्री लेते हैं या नहीं लेते? 100% लेते हैं। डिग्री पर पैसा लगता है या नहीं लगता? लगता है। आप मुझे बताओ, आप अभी जो भी डिग्री कर रही हो, पर्सन जो भी कर रहा हो, आपने कितना पैसा अपनी स्टडीज पर लगा दिया? पर्सन बोलता है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितने भी बोलते हैं। मैं बोलती हूँ इतने की जॉब मिल जाएगी? या इतना आप श्योर हो कि लाइक आप इतना अर्न कर लोगे अपने पेरेंट्स को रिटर्न करके दे दो? बोलती है नो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में अगर आयशा आपने कोई शॉप खोलनी है, डेफिनेटली बीइंग अ गर्ल हम तो दुकान खोल के नहीं बैठ सकते, बट अगर हमारे बाबा ने, भाई ने कोई शॉप खोलनी है, तो डेफिनेटली क्या उसमें भी पैसा लगेगा। चलो अपनी शॉप हटाओ, रेंट पे अगर हम शॉप खोलते हैं, हमें उसका प्रॉपरली रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, प्लस उसमें सामान भी डलवाना है, और लोकेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी शॉप एक छोटी सी गली में है, डेफिनेटली आपके पास कस्टमर्स कम आएंगे। बट आपकी शॉप एक अच्छी लग्जरी जो है वो लोकेशन पे है, तो डेफिनेटली आपके पास कस्टमर ज्यादा आएंगे। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और अच्छी लोकेशन के लिए अच्छा पैसा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सही वाला पैसा लग रहा है। उसके बाद मैं आती हूँ इन्वेस्टर पे, बिजनेस नहीं बताती। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, देन इन्वेस्टर, फिर बिजनेस। इन्वेस्टर में क्या है आयशा, अब अगर आपके पास ऑलरेडी आप मुकेश इतने अमीर हो, तो आप इन्वेस्टर में भी जा सकती हो। ठीक है, इन्वेस्टर के लिए लाइक 40-50 लाख आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 40-50 लाख आपके पास होना चाहिए। एंड देन आखिर में हमारे पास आती है बिजनेस कैटेगरी। अब आयशा बिजनेस वाला तो आपका माइंडसेट मुझे लग रहा है। मुझे ये बताओ, अगर किसी भी बिजनेस को इन फ्यूचर स्टार्ट करती हो, तो आपको फाइनेंशियली तौर पर कौन सपोर्ट करेगा? ये जब मैं क्वेश्चन करती हूँ ना, तो मैं अपना जो रजिस्टर है जहाँ पे मैं पर्सन की डिटेल्स लिख रही होती हूँ ना, वो भी खोलती हूँ ताकि मैं लिखूं, मुझे पता लगे कि इसका डिसीजन टेकर कौन है। ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है, तो उसी के टाइम पे उसने उसकी हेल्प करनी है।
अब आयशा बोलती है मैम कोई भी नहीं करेगा, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है मम्मा करेंगी बाबा करेंगे, तो मैं बोलती हूँ ओके, आई थिंक पेरेंट्स आपके काफी सपोर्टिव हैं। बोलती है जी मैम बिल्कुल यही चीज है। मैं यहाँ पे एक और चीज भी बताती हूँ, ठीक है उसको मैं यहाँ पे एक और चीज भी बताती हूँ, विच इज कि आयशा देखो, बिजनेस में भी ना हमारे पास, क्योंकि आपका बिजनेस वाला माइंडसेट भी है, दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आ जाता है ऑनलाइन बिजनेस और एक आ जाता है ऑफलाइन बिजनेस। एक आ जाता है ऑनलाइन बिजनेस और एक आ जाता है ऑफलाइन बिजनेस। आप मुझे बताओ कि आपका किसकी तरफ ज्यादा माइंडसेट है और दोनों में क्या डिफरेंस है, में क्या डिफरेंस है। अच्छा मुझे ये बताएं, स्पीड में तो नहीं जा रही हूँ मैं, फॉलो अप कर करके इतने पक्के हो गए हैं कि बस स्पीड हो ही जाती है कभी कभी। समझ आ रहा है सबको, फाइनेंशियल नॉलेज फॉलो अप समझ आ रहा है सबको। 1 मिनट नोटबुक एंड पेन से हाथ हटा के मुझे बता दे, कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं करना है। ओके okay. अब मैं आयशा से बोलती हूँ, आयशा ऑनलाइन ऑफलाइन ठीक है, हमारे पास दो तरीके के बिजनेस आ जाते हैं, किसकी तरफ ज्यादा माइंडसेट है, क्या डिफरेंस है दोनों में। सर मैंने ये बोला था कि आपको बेसिकली अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो इन फ्यूचर, तो आपको फाइनेंशियली तौर पे कौन सपोर्ट करेगा, ये बोला था। अब मैं आयशा से बोलती हूँ, देखो आयशा, हमने ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर हमने ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने सोचा, मान लो आयशा कराची की है, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, हमने कराची में किसी ऑफलाइन बिजनेस को स्टार्ट करना है, आपने और मैंने मिलकर। फर्स्ट ऑफ ऑल आयशा, ऐसे ही तो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमने रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो रेस्टोरेंट ऐसे तो नहीं खुल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए एक रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए। अब मान लो आपने और मैंने पैसा लगाया, रेस्टोरेंट हो गया ओपन, उसके बाद आयशा के सारा काम आप और मैं मिलके करेंगे, क्या लगता है। आयशा बोलती है नहीं मैम। मैं बोलती हूँ आयशा में वेटर्स रखने पड़ेंगे, आयशा में शेफ्स रखने पड़ेंगे, और इतना सब कुछ करने के बाद, इतना ज्यादा पैसा लगाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, वेटर्स को शेफ्स को पे करने के बाद, क्या कोई 100% वाली गारंटी है कि आपका बिजनेस चल जाए आयशा ऑफ्टन। आपके पास कोई गारंटी है आयशा। आयशा मुझे बोलती है नो। और आयशा मुझे ये बताओ, हमने तो ओपन करा है कराची में रेस्टोरेंट, लेकिन अगर किसी लाहौर के पर्सन को हमारी सर्विस सही हो या हमारा खाना अच्छा लगे, वो प्रॉपर चाहे, तो वो आ सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आयशा वहां पे भी मुझे बोलती है नो, क्योंकि आयशा ऑफलाइन बिजनेस के लिए ना हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें प्रॉपर एक एक चीज अच्छे से देखनी पड़ेगी, और रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इतना सब कुछ करने के बाद नहीं चला तो पैसे डूब गए। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टोरी ऐड कर देती हूँ, जो कि बेसिकली मेरे डाउनलाइन की स्टोरी है, लेकिन मैं ऐड कर देती हूँ कि कोरोना से 6 मंथ पहले ना, लाइक मेरे मामू ने, मेरे दूर के मामू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। दो भाइयों ने मिलके 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी थी। 50 लाख एक भाई ने, 50 लाख एक भाई ने। 6 महीने रेस्टोरेंट चला आयशा। 6 महीने बाद कोरोना वायरस आ गया, सारे ऑफलाइन काम बंद। रेस्टोरेंट की जो भी अमाउंट वगैरह लगाई थी, थोड़ी बहुत रिकवर हुई, बाकी डूब गई। अब आयशा अगर यही ऑनलाइन रेस्टोरेंट होता, पैसे बचते उनके या नहीं बचते, फायदा होता नहीं होता। पर्सन बोलती है बिल्कुल होता। मुझे एक दफा कंफर्मेशन दीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके okay. अब आयशा ऑनलाइन में क्या है, लाइक ऑनलाइन की जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, टाइम फ्रीडम। आप कभी भी कहीं से ऑनलाइन बिजनेस को कर सकते हो। देख लो आयशा, मैं हैदराबाद से हूँ, आप तो कराची की हो, मैं आपको गाइड कर रही हूँ। इवन मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान में से डिफरेंट सिटीज से पर्सन को गाइड कर रही हूँ। पाकिस्तान भी छोड़ो, मैं आउट ऑफ कंट्री के लोगों को भी गाइड कर रही हूँ। ऑनलाइन की पावर है, मुझे कहीं आने जाने की नीड नहीं है, मैं प्रॉपरली अपने घर में बैठ के चिल होके गाइड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, और मैं अपने नेटवर्क को बढ़ा रही हूँ। अगर मेरा एक स्पेसिफिक जगह पे बिजनेस होता तो मैं नहीं कर सकती थी। ऑनलाइन बिजनेस के हमने वहां पे उसको 3 4 बेनिफिट्स बता देने, ताकि उसका एट द एंड माइंडसेट ऑनलाइन बिजनेस की तरफ ही जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस पर्सन को किस तरीके से एक्सप्लेन।
आप सबको क्लियर हो गया? अब मैं पर्सन से दोबारा क्वेश्चन करती हूँ कि अब आप मुझे बताओ, अब आपका माइंडसेट किस तरफ ज्यादा जा रहा है? स्टिल पर्सन मुझे बोलती है मैम मेरा बिजनेस की तरफ जा रहा है, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहा है। मैं बोलती हूँ आयशा मुझे ये बताओ, ये पॉइंट्स बड़े जबरदस्त है, सबने लाजमी इनको नोट डाउन करना है। आज की डेट में कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कि फ्री में स्टार्ट हो रहा है? बोलती हूँ देख लो यार, सोच तो लो, आराम से बताओ। बोलती है नो मैम। आयशा आई थिंक बिजनेस तो हम बहुत ज्यादा अबव लेवल पे आ गए। आज की डेट में तो कोई भी चीज फ्री की स्टार्ट नहीं हो रही। आज की डेट में कोई भी चीज फ्री की स्टार्ट नहीं हो रही। इस लाइन के बाद में पर्सन को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देती हूँ। आयशा भी हम फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पर पैसा लगा हुआ है, पैकेज पर पैसा लगा हुआ है, तभी बात हो रही है। पर्सन बोलती है बिल्कुल मैम। आयशा आप जिस जगह पे बैठ कर, लेट कर, खड़े होके, डांस करके जैसे भी मुझसे बात कर रही हो, पर्सन हंस जाती है यहाँ पे, जैसे भी मुझसे बात कर रही हो, जरा आसपास नजर घुमा के देखो, कोई चीज फ्री की है? आपके घर में कोई चीज फ्री की आई हुई है? मेरे सामने तो यार मेरी हेयर पिन रखी हुई है, वो भी फ्री की नहीं आई हुई। पर्सन बोलती है नो मैम। दुनिया में आए हैं पैसा लग रहा है, दुनिया से जाएंगे पैसा लग रहा है, इवन आज की डेट में तो एक पानी की बोतल भी फ्री की नहीं मिलती। ये लाइन जब मैं पर्सन पे बोलती हूँ ना, लाइक उसका माइंडसेट बिल्कुल ओपन हो जाता है, क्योंकि एक प्रैक्टिकली एग्जांपल्स हैं। लाइंस क्लियर हुई? रिपीट कर दूं? फोन वाली लाइन बोली कि भाई मैंने लाइक, अभी हम फोन पे बात कर रहे हैं ईशा, फोन पे पैसा लगा हुआ है, पैकेज पर पैसा लगा हुआ है, तभी बात हो पा रही है। आप जिस जगह पर बैठ कर, लेट कर, खड़े होकर जैसे भी मुझसे बात कर रही हो, जरा आसपास नजर घुमा के देखो, आपके घर में कोई चीज फ्री की लगी हुई है? आयशा मुझे बोलती है नो मैम। दुनिया में आए हैं पैसा लग रहा है, दुनिया से जाएंगे पैसा लगेगा। ठीक है, प्रॉपरली आज की डेट में तो आयशा पानी की बोतल भी फ्री की नहीं मिलती। क्या लगता है आयशा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, टॉपिक पर आ गए हम। क्या लगता है आयशा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी काम कर रही है भाई, 46 ईयर से काम कर रही है, फ्री में स्टार्ट होगी या कुछ लगाना पड़ेगा? क्या लगता है आयशा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ब्रांड है, इतना मतलब बड़ा ब्रांड है, ठीक है, 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रहा है, फ्री में स्टार्ट हो गया, कुछ लगाना पड़ेगा? जब मैं ये पूरा फॉलो अप करके आती हूँ, मुझे कितनी पर्सन से ये सुनने को नहीं मिला कि मैम नहीं लगाना पड़ेगा। हर पर्सन मुझे बोलता है कि मैम लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको हर चीज क्लियर कर दी। दुनिया में मैंने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं उसकी नजर में जो कि फ्री में स्टार्ट हो रही हो। हर चीज में पैसा लग रहा है, हर चीज में पैसा लग रहा है भाई। अब मैं बोलती हूँ आयशा क्या लगता है कितना लगाना पड़ेगा? पर्सन बोलते हैं 5,000, 10,000, ये वो 50,000 भी बोल देते हैं कोई। बोलते हैं ओके ठीक है। अब देखो आयशा, फॉर एवर में ना थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एवर में थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। अगर कोई मुझे ये बोलता है ना फ्री में हो जाएगा, तो बोले कि ऑनलाइन बिजनेस है, कैसे फ्री में होगा? आते हैं, उस पर भी आते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ आयशा फॉर एवर की कहानी ना थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर ना हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, यहाँ पर हमें परचेजिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, यहाँ पर हमें परचेजिंग्स करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें अथॉरिटी मिलती है काम करने की। हम कंपनी के ऑफिशियली बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। कंपनी हमारा नेम अपने साथ रजिस्टर करती है, कंपनी हमें आईडी प्रोवाइड करती है, कंपनी हमें तमाम चीजें देती है, जिसके बिहाफ पे हम अपने बिजनेस को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कहीं पर भी रन कर सकते हैं जहां फॉरेवर है। अब उसके बाद जो ये मैं स्टोरी सुनाती हूँ ना, ये तमाम लाइंस बोलने के बाद जो मैं स्टोरी सुनाती हूँ, पर्सन को काफी क्लैरिटी मिलती है। आयशा बेसिकली मेरी एक पर्सन थी, वो थी दुबई से। ठीक है, शी इज फ्रॉम दुबई। और ये कहानी सच भी है, जेन्युइन स्टोरी है ये नहीं कि मैंने एवी ही बना ली हो, जेन्युइन स्टोरी है। वो थी दुबई से, उनका नाम था, अब उसका नाम आयशा था तो उसका नाम हम कर देते निम्रा। उसका नाम था निम्रा। निम्रा को मैंने सारी ट्रेनिंग्स दी, निम्रा को एक एक चीज क्लियर, निम्रा ने अपने इंटरव्यू को अच्छे से क्वालिफाई करा। लेकिन निम्रा ने मुझे ये बोला मैम कंपनी तो बहुत अच्छी है, मतलब कंपनी से तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, इवन दुबई में इसके 5 ऑफिस भी मौजूद हैं। लेकिन मैम मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूं कि आप इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं? ये स्टोरी मैं सुना रही हूँ आयशा को, निम्रा की स्टोरी में सुना रही हूँ आयशा को, कि निम्रा ने मुझसे पूछा
कि मैम कंपनी तो अच्छी है, कंपनी के तो 5 ऑफिसेज भी हैं, लेकिन मैम मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूं कि आप इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर हो। अब मुझे ये बताओ आयशा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है, आप उसको क्या जवाब दोगी? आयशा मुझे बोलती है ये दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी, ठीक है। मैं बोलती हूँ लाइक उसने मुझसे एविडेंस मांगा था, तो मैंने उसको वहां पर अपनी FBU आईडी दी, जो कि आपको आफ्टर द इंटरव्यू प्रोवाइड करी जाती है। वो FBU आईडी मैंने उसको दी, मैंने उससे बोला भाई जाओ, बहुत बड़ा ऑफिस है दुबई के अंदर, शारजा के अंदर, आप वहां से जाके पता करवा लो। पर्सन चली भी गई। पर्सन ने ऑफिस वालों को मेरी आईडी दी, ऑफिस वालों ने मेरी आईडी नंबर डाला, पासवर्ड डाला, क्लिक करा, मेरी पूरी इंफॉर्मेशन सामने। आयशा आप यकीन नहीं करोगी, निम्रा ने उसी टाइम मुझे कॉल करी। निम्रा ने मुझे बोला मैम मुझे आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रॉपरली मुझे नेक्स्ट प्रोसीजर बताएं, मुझे नेक्स्ट प्रोसीजर बताएं। ठीक है, और आज निम्रा मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस पार्टनर है। अब आयशा उस टाइम पे मेरे पास निम्रा को दिखाने के लिए कोई सबूत ही ना होता, कोई एविडेंस ना होता, क्या लगता है मैं निम्रा को सेटिस्फाइड कर सकती थी? आप सब मुझे बताएं, पर्सन क्या बोलेगा मुझे? एंडिंग पर ही है हमारा फॉलोअप। वहां पे मुझे क्या बोलेगी आयशा, क्या बोलेगी? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आयशा यहाँ पर ना हमारे पास एविडेंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल आयशा, आप BBA कर रही हो, कल को आप किसी जॉब सेक्टर में जाती हो, और वहां पे जाके आप बोलती हो भाई मैंने तो BBA करा हुआ है, आपके पास वर्बली तो सारी चीजें हैं, प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं है। बिल्कुल सर बोलेगी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि कोई भी बंदा आपकी बात पे यकीन करेगा? पर्सन बोलता है नो। आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपके पास एक ईमानदार ट्रैफिक पुलिस वाला आता है, ये ईमानदार पे मैंने इतना जोर क्यों दिया ये बताती हूँ। ईमानदार ट्रैफिक पुलिस वाला आता है, तो सबसे पहले वो आपसे क्या मांगेगा? पर्सन बोलती है लाइसेंस मांगेगा, बोलती है डेफिनेटली आपसे आईडी मांगेगा आपकी। तो हर चीज में एविडेंस होना जरूरी है। एक पर्सन से मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आता है वो क्या मांगेगा, कह रहा है मैम पाकिस्तान में तो रिश्वत मांगेगा। तो मैंने बोला यार ये चीज ठीक करना जरूरी है, तो इसलिए मैंने ईमानदार यहाँ पे ऐड कर दिया। ईमानदार वर्ड बोलना आप सब भी। तो यहाँ से पर्सन का माइंडसेट क्लियर हो जाता है। अब पर्सन का माइंडसेट सिर्फ आईडी पर ना रहे, मैं कॉल सिर्फ आईडी पर कट ना करूं, ताकि उसके दिमाग में जो हम आखिर में बोलते हैं ना, वही चीजें रह जाती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट भी ऐड कर दिया कि आयशा आईडी तो मैटर करती है फॉरएवर में, नो डाउट बहुत मैटर करती है, आपका एविडेंस भी मैटर करता है, बट फॉरएवर में इससे भी बढ़ के एक और चीज मैटर करती है, और बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप गेस करो क्या है वो चीज? पर्सन बोलती है नॉलेज। पता नहीं क्या क्या जवाब मुझे सुनने को मिलता है। फिर मैं बोलती हूँ आयशा आपका इंटरव्यू। फॉरएवर में आयशा 80% आपका इंटरव्यू मैटर करता है, और सिर्फ 20% आपकी आईडी मैटर करती है, ताकि उसका माइंडसेट ना वहां से थोड़ा सा हट जाए, इंटरव्यू को वो ज्यादा नॉलेजेबल समझे, इंटरव्यू की वर्क थोड़ी सी ज्यादा हो। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लाइन ऐड करी है कि 80% आपका इंटरव्यू मैटर करता है, एंड 20% आपकी आईडी मैटर करती है। अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करा ना, तो आईडी का भी कोई फायदा नहीं है। अब आयशा आप मुझे बताओ, 80% ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ या 20%? आयशा मुझे बोलती है 80% ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। फिर मैं आयशा से क्वेश्चन करती हूँ, 80% इंटरव्यू की तैयारी कैसे जा रही है अपने सेल्फ एनालिसिस के अकॉर्डिंग? ठीक है, ताकि इतना सब कुछ मैंने बोल लिया, पर्सन भी तो बोले ना कुछ। पर्सन मुझे बोलती है मैम अच्छी जा रही है, ये है वो है। अच्छा देखो, आईडी की अगर मैं बात करूँ ना, देखो आईडी हमारा एक बिल्कुल प्राइवेट प्लान है। हर किसी के, हर कंपनी के कुछ पब्लिक प्लान्स होते हैं, कुछ प्राइवेट प्लान्स होते हैं। अब अगर मैं आपको आईडी की अमाउंट सब कुछ अभी बता दूं, कल को आपका इंटरव्यू क्वालिफाई ना हो आयशा, तो हमारा तो पब्लिक प्लान हो गया, फिर हमारा तो प्राइवेट प्लान हो गया फिर पब्लिक। और क्या लगता है आयशा, वंस अगर आप अपने पेरेंट्स की दुआओं से, अपनी लाइक एक अपनी क्वालिटी की वजह से, एंड प्रॉपरली अच्छी तरीके से अपने इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेती हो, यार जब 80% काम हो गया तो क्या 20% नहीं हो सकता? जब 80% हो गया तो क्या 20% नहीं हो सकता? भरोसा नहीं है अपने ऊपर? पर्सन बोलती है बिल्कुल हो सकता है मैम। इस तरीके से मैं पर्सन का प्रॉपरली माइंडसेट क्रिएट करती हूँ। और स्टिल अगर कुछ होते हैं ना, इस तरीके के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं कुछ, जो कि बोलते हैं नहीं मैम आप बता दें अमाउंट, मतलब उन्होंने कॉल पर ही रोले डाल दिए होते हैं। मैं बोलती हूँ भाई दिरहम्स में होती है इसका अमाउंट,
ठीक है, हर महीने चेंज होती है, मुझे तो खुद भी नहीं पता। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक स्टोरी भी पर्सन को सुना देती हूँ कि मेरे पास एक लड़का आया था। ठीक है, मेरे पास एक लड़की आई थी, कोई सी भी आप स्टोरी सुना सकते हो कि लाइक उसने मुझसे यही बोला कि मैम आप मुझे बता दें, उसने पहले से ही अमाउंट अरेंज करना स्टार्ट कर दी। एट दी एंड उसका इंटरव्यू ही क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो सबको बेचारा अमाउंट वापसी कर रहा था, क्योंकि फॉरएवर डिसाइड करता है पर्सन का, देखो डिसीजन ना हमने अपने पास ही रखना है। फॉरएवर डिसाइड करता है आपको इंटरव्यू में क्वालिफाई करवाना, अगर फॉरएवर अलो करेगा तो आप उसके बिजनेस पार्टनर बनोगे। एवं ही कोई उसका बिजनेस पार्टनर भी नहीं बन सकता कि कोई भी आए मुंह उठाकर हम सबको बिजनेस पार्टनर बना दें। ठीक है, तो मैं कॉल इसी पे एंड करती हूँ, इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करनी है। लास्ट में क्वेश्चन कर लेती हूँ एक्टिव पैसिव इनकम का, अगर फॉलो बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाता। ठीक है, तो बाकी आयशा से शेयर करूंगी, अच्छे से देखना, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कर लीजिएगा अच्छे से। ओके ओके, सबको मेरी वॉइस आ रही है? एक्सट्रीमली सॉरी, लेफ्ट हो गई थी मीटिंग। एंड तक सुन लिया था ना सबने कि मैंने अल्लाह हाफिज कैसे करा पर्सन को? ओके, सुन लिया था। अब जरा 2 मिनट चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए, जरा हम अपनी मीटिंग को एंड कर रहे हैं। मुझे बताएं कैसा लगा फॉलो, मजा आया सुन के? इस तरीके से अपना पर्सन का माइंडसेट क्रिएट करते हैं ना, तो होता भी है माइंडसेट क्रिएट। ठीक है, प्रॉपरली थोड़ा अपना दिमाग चलाना है, इसमें मैंने बहुत ज्यादा अपना दिमाग चलाया, फाइनेंशियल नॉलेज में पता नहीं क्या क्या पॉइंट्स मैंने ऐड करे हुए, बट अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि रिजल्ट देते हैं। बाकी मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पीडीएफ है, मैं आप सबके साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में शेयर कर दूंगी। हाँ जी मैम, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। बाकी फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप सब मुझे बता सकते हैं। एंड होप सो कि मीटिंग अच्छी रही हो, ठीक है, बिकॉज मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है अपना। ठीक है, बाकी सबने अपने रिव्यूज लाजमी शेयर करने हैं, यही एक चीज होती है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, सब लीडर्स को मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट सेशन लगाने की आप सबके लिए। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आप सबसे अगेन बात होती है। एवरीवन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।